हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप घर पर सही होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाकर आपको भेजी जा रही है, आप उसके संबंध में अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी मेरे से करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक स्टूडेंट ने मुझे कोरिलेशन के संबंध में कुछ क्वेश्चन भेजे, जिन्हें उन्होंने कहा कि इनको सॉल्व करके भेजिए। तो स्टूडेंट आइए, आज एक बार फिर मैं आपको कोरिलेशन टॉपिक का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। एंड यू नो वेरी वेल दैट कोरिलेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पेपर। And you know, correlation is the topic of BCom first year, a part of statistics. And in statistics, correlation is a very important topic. और जैसे कि आपको पता है कि इस स्टैटिक्स का कोरिलेशन का क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी रूप से आएगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे अवर टॉपिक इन कोरिलेशन। कोरिलेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू सीरीज। कोरिलेशन इज द टॉपिक रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन टू सीरीज। दो सीरीज के मध्य पाए जाने वाले संबंध के बारे में है। और इसके अंतर्गत जैसे कि आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। तो आज हम देख रहे हैं आपके सामने ये है टॉपिक कोरिलेशन लिखा हुआ है, टॉपिक कोरिलेशन और मेथड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड यू नो वेरी वेल दैट देयर आर टू मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड। एंड इन डायरेक्ट मेथड फार्मूला इज सिग्मा dx dy अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर और मल्टीप्लाई सिग्मा dy स्क्वायर। ये फार्मूला तब प्रयोग होगा व्हेन वी टेक द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जब हम वास्तविक माध्य से विचलन लेंगे तो ये फार्मूला लगेगा। बट व्हेन वी टेक द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, जब हम कल्पित माध्य से विचलन लेंगे तो फार्मूला शॉर्टकट मेथड वाला लगेगा। और फार्मूला है r इक्वल टू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx गुना सिग्मा dy मल्टीप्लाई अपॉन n अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n एंड सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करके जो आंसर आता है उसमें लास्ट में हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन की यदि नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट एक नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन में एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि कोरिलेशन की जो लिमिट है वो +1 से -1 के बीच है। इसका आंसर +1 to -1 के बीच ही आएगा। यानी कि एक से ज़्यादा आंसर यदि आपका आता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैक्सिमम +1 या -1 हो सकता है। लेकिन आप देखिए डिग्री के रूप में सबसे पहला हमारे पास है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन तब माना जाता है यदि आंसर 1 आए। यदि प्लस में आए तो देयरफॉर देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। और यदि -1 आता है तो निगेटिव कोरिलेशन। लेकिन 1 होने पर आंसर परफेक्ट माना जाएगा। और सबसे लास्ट में चले एब्सेंट। यदि 0 आंसर आता है तो इनमें कोई कोरिलेशन नहीं माना जाता। 1 पर परफेक्ट कोरिलेशन और 0 पर कोई कोरिलेशन नहीं। लेकिन यदि आंसर इनके बीच आता है तो उसे लिमिटेड कोरिलेशन कहते हैं। और इस लिमिटेड कोरिलेशन में पहला वेरी हाई कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, लो कोरिलेशन। यदि आपका आंसर अबव 0.9 अप टू 99 आता है तो वेरी हाई कोरिलेशन होगा। और प्लस में है तो पॉजिटिव और माइनस में है तो निगेटिव होगा। लेकिन आंसर अबव 0.75 एंड अप टू 0.9 में आता है तो देयर इज ए हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। इफ पॉजिटिव
यदि आंसर प्लस में है तो पॉजिटिव होगा, माइनस में है तो निगेटिव होगा। फिर मॉडरेट डिग्री, यदि आपका आंसर प्लस 0.25 से एबव 0.25 अप टू 0.75 में प्लस आता है तो पॉजिटिव मॉडरेट होगा, माइनस में आता है निगेटिव मॉडरेट। इसके साथ यदि आंसर 0 से ज़्यादा अप टू 0.25 तक आएगा तो ये लो डिग्री का कोरिलेशन होगा, प्लस में पॉजिटिव, माइनस में। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका ये कोरिलेशन प्लस और माइनस में आने के साथ साथ इसकी डिग्री अवश्य लिखिए। ध्यान रखिए 1 आएगा परफेक्ट, 0 आएगा एब्सेंट, लिमिटेड में 0 से 0.25 में लो डिग्री, 0.25 से 0.75 मॉडरेट, 0.75 से 0.9 हाई और इससे ऊपर वेरी हाई डिग्री। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन के अंतर्गत दो सीरीज के मध्य देखे जाने वाले संबंध वो ऋणात्मक है या धनात्मक है के अंतर्गत कोरिलेशन की जाती है। और इसमें पहला मेथड में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट आपको कराने जा रहा हूँ, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और शॉर्टकट दो मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड तब यूज होगा जबकि वास्तविक माध्य से विचलन लेंगे, और शॉर्टकट तब होगा जब एज्यूम मीन यानी कि कल्पित माध्य से लेंगे। और उसके बाद आंसर आने पर आप डिग्री की वैल्यू भी लिखेंगे कि किस डिग्री का उनमें कोरिलेशन है। तो स्टूडेंट ये था आपका इसका फार्मूला और डिग्री। अब मैं आपको इसके बाद इसका क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और एक स्टूडेंट ने अपनी चॉइस भेजी थी KL गुप्ता की बुक से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे कहा है फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन A एंड B एंड कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर। PEV इसमें कैलकुलेट करा रही है, लेकिन मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसमें सीरीज दी है A 1 to 9, A दी है 1 to 9। पहले X सीरीज हम लिख रहे हैं, यहाँ पर X सीरीज हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 to 9। अब हम इसमें dx लेंगे और dx का स्क्वायर लेंगे, फिर y सीरीज हमारे पास दी है 12 11 13, 12 11 13। इसके बाद दिया है 15 14 17, 15 14 एंड 17। उसके बाद है 16 19 18, 16 19 एंड 18। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 से लेकर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर है 12 11 13, 12 11 13, 15 14 17, 15 14 17, 16 19 और 18। और ये है KL गुप्ता की बुक का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसका टोटल करना होगा। यहाँ पर x का टोटल करेंगे सिग्मा x कहलाएगा, y का टोटल करेंगे सिग्मा y, और सिग्मा x का जो टोटल है वो हमारे पास इन सब का 1 2 3 3 6 और 4 10 15 21 28 36 और 9 45, ये टोटल 45 है। ऐसे ही इधर का टोटल जो किया गया है उसका टोटल मैंने किया है 135 है। आप जब डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा x बार। x बार का फार्मूला आप जानते हैं सिग्मा x अपॉन n। तो 45 और n 9 है, 9 5 जा
5 आ गया। और y बार यदि देखें तो सिग्मा y अपॉन n 135 अपॉन 9, तो ये 15 आ जाएगा। 15 135 होते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक्चुअल मीन आपका आया है। इस एक्चुअल मीन से ही यदि डेविएशन लेंगे तो ये आपका शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर x बार को हमने डेविएशन के रूप में लिया, इधर हमने y बार को डेविएशन के रूप में लिया, और हम डेविएशन जब dx निकालेंगे, इसको db जब एक्चुअल मीन से जब लेते हैं तो इसको dx के स्थान पर db बोलते हैं। तो यहाँ हम dx के रूप में यदि लेंगे तो x बार यहाँ लेंगे x माइनस x बार, और जब dy के लिए लेंगे तो dy हो जाएगा y माइनस y बार। तो अब आप देखें यदि 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 0, 6 में से 5 करेंगे 1 2 3 और 4। तो आप देख रहे 0 सिग्मा dx। और एक और बात स्टूडेंट याद रखें, व्हेन वी टेक द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन देन टोटल ऑफ डेविएशन ऑफ d विल बी 0। जब हम वास्तविक माध्य से विचलन लेते हैं तो विचलनों का योग 0 होता है। ध्यान रखें, वास्तविक माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है। इधर हमारा 15 आया था एक्चुअल मीन, तो इससे हम लेंगे dy लेंगे, तो 12 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 1, और इधर देखें तो ये प्लस के अब आ जाएंगे 2, और 16 माइनस 15 प्लस के 1, 19 50 प्लस के 4, और 18 माइनस 15 प्लस के 3। तो यदि इनका टोटल देखें 4 और 3 7 1 8 और 2 10, इधर 4 और 2 6 6 3 9 और 0, इसमें यहाँ भी इसका 0 आ गया सिग्मा dy। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब व्हेन वी टेक द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन द टोटल ऑफ डेविएशन विल 0। तो यहाँ ये ध्यान रखिए। अब आपको सबसे पहले डेविएशन x का स्क्वायर लेना, डेविएशन y का, लेकिन उससे पहले ये कॉलम और ये कॉलम के स्क्वायर करने से पहले यदि हम इनका टोटल dx और मल्टीप्लाई dy कर लें तो यहाँ हमारी गलती की संभावनाएं घट जाती हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय हो सकता है यहाँ की वैल्यू या यहाँ की वैल्यू आप पढ़ लें। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि हम इसका टोटल ही बाद में करने जा रहे हैं। सो हियर 4 3 जा, और यहाँ चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे और प्लस माइनस माइनस, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दोनों ही माइनस है तो प्लस होंगे। 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, ये दोनों, और फिर 2 2 जा 4 1 0 1 1 0 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। तो आप देख रहे 12 24 12 36 12 48 और 2 50 और 4 54 और 2 56। तो यहाँ इनका टोटल 56 आ गया। इसे हम बोलेंगे सिग्मा dx dy। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा सिग्मा dx dy। अब हम करते हैं स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं 3 3 जा 9, स्क्वायर में हमेशा आपको पता होगा चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर होने पर वो टोटल ही हो, टोटल उसका प्लस में ही आएगा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 0 1 2 2 जा 4 1 1 जा 1 4 4 जा 16 3 3 जा 9। अब इसका हम यदि टोटल देखें 16 और 10, 16 और 4 20 और 10 30,
16 और 4 20 और 10 30 और 30 31 और 4 35, 35 और 10 45 और 10 55 और 5 50। तो इसका नहीं 16 और 4 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 10 45 और 10 55 और 5 60। तो इसका टोटल आ गया 60। हम इसको कहेंगे सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। अब इधर का करें, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 2 जा हमारे पास 4, 1 1 जा 1 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 4 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 10 45, 10 55, 55 5 60। तो यहाँ का भी इधर भी 60 आ गया स्टूडेंट, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक बार फिर देख लें कि इसमें हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने x लिया, x का टोटल करके सिग्मा x, और सिग्मा x लेकर सबसे हमने पहले कैलकुलेट किया है x बार यानी कि x का औसत जो लिया है सिग्मा x अपॉन n, और सिग्मा x अपॉन n में हमने 45 अपॉन 9 किया तो 5 आ गया। उसी प्रकार से y का टोटल किया 135, तो y का भी औसत लिया सिग्मा y अपॉन n, 135 अपॉन n, ये 15 आ गया। जब ये औसत x और y दोनों हमारे पास आ गए, इन औसत के आधार पर ही हमने क्या किया, इन औसत के आधार पर ही हमने इनके डेविएशन लिए, और जब ये वास्तविक माध्य से डेविएशन लिए गए तो इनका टोटल 0 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे डेविएशन dx का टोटल 0 और डेविएशन y का टोटल 0। लेकिन अगर हम डेविएशन 5 x में 5 के स्थान पर किसी और से और y में 15 से अलावा किसी और से लेंगे तो इनका टोटल 0 नहीं आएगा, और जब इनका टोटल 0 नहीं आएगा तो हमें शॉर्टकट मेथड के द्वारा क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब जब आगे इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें आपका फार्मूला हमारे पास r बराबर, हमारे पास जो फार्मूला होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ये फार्मूला हमारे पास होगा। ध्यान रखिए ये फार्मूला हमारा तब यूज होगा जब हम एक्चुअल मीन से क्वेश्चन कर रहे होंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन हमने एक्चुअल मीन के द्वारा ही किया है। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास कितने हो गए, ये आपको पता ही है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई हमारे पास है 56। तो यहाँ पर 56 और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमारे पास 60 ये रहा है, तो यहाँ पर लिया है, मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर यदि हम लेंगे तो ये भी हमारे पर 60 आया है। तो यहाँ तो सबसे पहला हमारे पास कार्य करना होगा कि सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई 3 3 जा 36। अब ये 36 आया है, 3600 आ गया है। पहले हम इसका अंडर रूट लेंगे, और स्टूडेंट जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं CCS यूनिवर्सिटी में स्टैटिक्स के पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो इसका अंडर रूट करने के लिए आप या तो अंडर रूट इसके पेयर बना के लेंगे, और नहीं तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका आप देख रहे 6 6 जा 36 और 0 का पेयर में से 0, तो यहाँ पर पहले इसका अंडर रूट आ गया है। अब यहाँ पर जो r निकालने जा रहे हैं, r होगा, चूँकि अभी इससे पहले इसके ऊपर 56 है, तो r होगा 56 अपॉन 60। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन सही है, इसके लिए ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर आप
ऊपर वाली फिगर नीचे वाली फिगर से बड़ी नहीं हो सकती, मैक्सिमम इक्वल हो सकती हैं, और ये इक्वल हुई तो आंसर 1 आएगा। लेकिन हमेशा ये ज़्यादातर छोटी होंगी और तभी आंसर 1 से कम आएगा। अब यहाँ हम इसको अगर इसका डिवाइड करें तो 0.9 9 54 0.9 और इसमें 0.933, तो यहाँ हमारा आंसर आया। अब ध्यान रखें स्टूडेंट कि आंसर हमारा जो आया है वो आया है r प्लस में 0.933। तो केवल यदि आप ये आंसर लिख के आ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से 1 नंबर कटने की संभावना हो सकती है। अब 1 नंबर ना कटे इसके लिए इसकी डिग्री लिखनी होगी, और डिग्री मैंने जैसे कि आपको पहले इस पेपर में दिखाई थी कि डिग्री हमारा आंसर, इसमें आप देख रहे हैं हमारा आंसर 0.93 आ रहा है, और 0.93 आंसर जो है हमारा 0.9 से 0.99 के बीच आ रहा है। तो दैट्स मीन वेरी हाई डिग्री बिटवीन x एंड y। तो यहाँ हम कहेंगे वेरी हाई डिग्री, वेरी हाई पॉजिटिव डिग्री बिटवीन x एंड y, आंसर प्लस 0.933। तो स्टूडेंट आपने देखा मैंने ये क्वेश्चन आपको, अगर इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें 0 नंबर भी नहीं कटेगा, आपका 0 नंबर भी नहीं कटने जा रहा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट आपको डायरेक्ट मेथड से इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करके बताया है। दूसरी वीडियो में जो स्टूडेंट ने मुझे दूसरा क्वेश्चन भेजा है जो शॉर्टकट मेथड से करके मैं उसको दिखाऊंगा, तो स्टूडेंट घर पे रहकर तैयारी करते रहिए और मेरी वीडियो पे अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताते रहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो बताइए, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है वीडियो में तो वो बताइए, मैं उसमें भी सुधार करूँगा। कोई और आपके सजेशन हैं तो वो भी मुझे दीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।